मेजर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कारगिल का युद्ध हुआ, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? जी, कारगिल युद्ध जो जाना जाता है वो एक लिंगो है, अदरवाइज इसका नाम है ऑपरेशन विजय। ये वॉर नहीं थी क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रीच नहीं हुआ था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठ हुई थी जिसको हमने रोका था बाद में। जी। तो कारगिल एक छोटा सा टाउन है, इसके नाम से ये मशहूर हो गई वॉर। अदरवाइज ऑपरेशन विजय में मेरी पोस्टिंग थी अखनूर सेक्टर में। अखनूर सेक्टर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल रन करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक छोटा सा गांव है पलनवाला, जिसको आम भाषा में डोगरी में पलांवाला बोलते हैं। तो पलांवाला के पोस्ट पे वहाँ पर मनवर तवी एक रिवर बहती है। मनवर तवी के बीचों बीच मेरी पोस्ट थी जिसका नाम PP6 था। और हमारी जो पोस्ट थी वो दुश्मन की पोस्ट से 80 मीटर दूर थी। सो क्लोज। और खुला मैदान सामने। जब हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे तब वो भी एक सैनिक है और हम भी एक सैनिक हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, लड़ाई से किसी चीज में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। वाह वाह सर, क्या लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। कुछ लोग बेटे खो देते हैं, भाई खो देते हैं, पति खो देते हैं, और कुछ मेरे जैसे अंग खो देते हैं। जीतना है तो प्यार से जीतो यार। तलवारों पे सरवार दिए, जिस्म जलाया है, अब लेकिन जब दुश्मन सामने खड़ा हो और आपकी मातृभूमि को बचाना हो, तब सैनिक का ये धर्म है और कर्तव्य है कि उसके जान के ऊपर से निकल के दुश्मन को जाने देगा और रोकेगा। बिल्कुल सही। तो भले ही लड़ाई शुरू होने से पहले हम आपस में बात करते रहते थे और वो पूछते थे, अरे भैया आज तो बड़ा हुड़दंग मचा रखा है। हाँ, लोहड़ी है, मनाएंगे क्यों नहीं, तुमने मिठाई खानी है तो आ जाओ। ओह अच्छा। लेकिन लड़ाई जब शुरू हुई तो ऑपरेशन विजय के शुरुआती दिनों में थोड़ा मैं उनके नाक में दम कर रखा था। परेशान थे वो थोड़े। मेरी पोस्ट के ऊपर मैं पोस्ट कमांड कर रहा था जिसमें मेरे साथ एक JCO और 30 जवान थे। तो वहाँ से मैं उनकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादातर एयर बस्ट करता था, क्योंकि हवा में जाके जब फटता था बॉम्ब तो नीचे फिर सब नेस्ता नाबूद हो जाता। जी जी। तो वो तड़प रहे थे कि यार इसको हटाएंगे किसी न किसी तरीके से। तो 13 जुलाई को उन्होंने लड़ाई में थोड़ा सा विराम दिया। मुझे लगा कि यार चलो चाय पानी पीने का टाइम मिल गया। लेकिन लड़ाई में ज़्यादा विश्राम मिलना अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब यह है तूफान से पहले की शांति। तो वो 2 दिन तक कुछ रेक्की करके उन्होंने मेरा घूमना फिरना उठना बैठना नोटिस किया। और 15 जुलाई को सुबह फायरिंग शुरू हुई। मोर्टार एक वेपन होता है, उसका बॉम्ब पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेके मेरी तरफ आया, पोस्ट पे गिरा। और मेरे को उसकी आवाज़ से पता चल गया कि ये पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि लड़ाई में आपको आवाज़ से पता चलने लग जाता है कि बॉम्ब किधर गिरेगा। लेकिन जो आपके पास गिरता है आके, वो चुपचाप आके पूछता है फट जाऊं? तो मैंने बोला यार फट जा। बस मेरे को इतना रिएक्शन टाइम मिला था कि मैं लेट पाया। 1.5 मीटर दूर गिरा था वो बॉम्ब। और उसका किलिंग जोन जो है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से 8 मीटर का जो दायरा होता है वो किलिंग जोन है। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो भारतीय सैनिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एम्युनिशन फालतू में वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो वहां तो मैं क्षतिग्रस्त बहुत बुरे तरीके से हुआ। लहू लुहान 73 छर्रे मेरी बॉडी में अभी भी मौजूद हैं। जो ड्यूटीफुली मुझे किसी ना किसी दिन तंग करते रहते हैं
उनकी पेन और मेरी हंसी में द्वंद्व चलता रहता है और आज तक तो मेरी हंसी ही जीतती आ रही है। मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए क्या बात है, क्या बात। दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। 2.5 घंटे लगे थे मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में जो अखनूर में था, और 2.5 घंटे में बहुत लहू बह चुका था और रास्ते में कार्डियक अरेस्ट भी होने के कारण डॉक्टर साहिबान ने जब रिसीव किया तो बोला कि भैया डेड बॉडी है, मॉर्चरी में ले जाओ। लेकिन मैंने बोला ना आपको, पड़ोसियों का बम था वो, अब उसको तो नष्ट करना ही था। वाह क्या उसके बाद जो हुआ वो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। सब देशवासियों से हाथ जोड़ के मैं बताता हूं ये बात। मुझे नहीं मालूम कि किस किस भारतीय ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सी जात, कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड से थे वो, उन्होंने मुझे अपना लहू दिया, मुझे बचाया। आज ये मैं बड़े गर्व से हमेशा बोलता हूं, आज फिर से बोल रहा हूं कि मेरा जो खून है वो सच्चा भारतीय मेरी रगों में है। वाह वाह वाह। भावुक कर दिया सर आपने। हाँ बिल्कुल, हम सब के दिल में क्या? भारत माता बसती है, लेकिन इनके पूरे जिस्म में बसती है। क्या बात, क्या बात। नॉट ओनली इन द हार्ट।